Hello and welcome to Krishna Coaching. Welcome to this special session on mathematics. ठीक है, and the topic today shall be divisibility tests. ठीक है, थोड़ा सा हम प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे पहले और फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट के टॉपिक को करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में. मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं कि अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे. कुछ नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि आपको बताना है इसमें, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स. एग्जांपल नंबर 4 आप लोगों के सामने है, उसको आप देखिए. ये देखिए, ये है एग्जांपल 4. नीचे सबसे नीचे देखिए, दिस इज द थिंग. ये देखिए, मिल गया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स. सबसे नीचे देखो 191 दिया है, 191. ठीक है, अब अगर आपको पता करना है कि वेदर 191 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है. नंबर दिए हैं 191. ये देखिए, मैं यहां से पढ़ रहा हूं. 191, 241, 337 और 391. 191, 241, 337 और 391. हमें पता है 20 इंटू 2400 होता है, यानी कि 391 का अगर हम रूट निकालते हैं, ठीक है, तो वो लेस देन 20 होगा. पॉइंट समझ में आ गया. यानी कि जिन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से कोई एक 20 से कम होगा. तो आपको बस ये देखना है जो 20 से कम वाले नंबर में किसी एक टेबल में 337 या 391 आता है या नहीं. समझ में आया. सबसे पहले हम 191 को देखेंगे. ये देखो, अब 14 को अगर हम 14 से ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, बताओ जी. 14 जा क्या होता है आपको पता है. 15 196. व्हाट इज 14 स्क्वायर. 196. 196 और ये नंबर है 191. तो जाहिर सी बात है कि 14 जो सॉरी 40 दोबारा लिखता हूं मैं इसको. ये नीचे, ठीक है. ये देखिए, हमें पता है 14 स्क्वायर इक्वल्स टू 196, या ऐसे भी कह सकते हैं 196 का रूट जो है दैट इज लेस देन 14. तो ऑफ कोर्स 191 के जो फैक्टर्स हैं उसमें कोई एक फैक्टर 14 से कम जरूर होगा, तो उन्हीं से चेक करना है हमें. अब 14 से कम वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 191. ठीक है, अब 13 तक इनमें से किसी टेबल में आता है, चेक कर लो. 2 का तो क्लियर ही है, नहीं आता, क्योंकि 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं उनके एंड में या तो 0 लगा होगा, 2 लगा होगा, 4, 6 या 8. तो 191 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. अब आ जाओ 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. इफ द सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, तो 1 और 9 10, 9 और 10 और 1 11. तो 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता. इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. समझ में आया. फिर आ जाओ 5, जिसके आखिरी में 0 लगा है या 5 लगा है, केवल वही डिविजिबल होता है. ठीक है, तो 5 के रोल में नहीं आया. अब आ जाओ 7 से करके देख लो. 7 2 14, 51, ये भी नहीं आएगा. 11 से भी नहीं हो रहा. क्यों? 11 से जब हम काटेंगे तो नीचे क्या आएगा, 8 आएगा. 81 बन गया, नहीं आ रहा. ठीक है, फिर आ जाओ 13 से करके देख लो. 13 1 13, 61 बना, नहीं आ रहा. तो ये इनमें से किसी के टेबल में आ रहा, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या बना, 191 इज नॉट डिविजिबल बाय या बाय होगा बाय एनी ऑफ द, इट मींस इट इज अ प्राइम नंबर. देयरफॉर 191 इज अ प्राइम नंबर. अब करते हैं 16 से. क्योंकि ऐसे 241 तक देखना है हमने. हमें पता है 16 इंटू 16 इक्वल टू, जल्दी बोलो, 256. और ये 256 से कम है, क्योंकि 15 इंटू 15 अगर हम करते हैं तो वो 225 होता है. क्लियर. तो जाहिर सी बात है कि ये 16, इसका रूट जो है वो 16 से कम, यानी 16 से कम वाले जितने प्राइम नंबर्स है उनका चेक कर लो क्या किस टेबल में आता है. अगर नहीं आता तो ये प्राइम है.
इससे पता था 241 भी प्राइम है, ठीक है। और ये देखो अब 337, हमें पता है 20 इंटू 20 जो है वो 400 है, ठीक है। तो सीधा 20 से कम वाले सारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट बना लो, ठीक है। हमने यहाँ 19 ही किया जबकि, ठीक है जी। तो उनमें से किसी के टेबल में नहीं आ रहा, इसका मतलब 337 इज अ प्राइम नंबर। अब 391 17 के टेबल में आ रहा है, इट इज नॉट प्राइम। अब ये क्वेश्चन तभी अच्छे सॉल्व होंगे जब आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छा है। अब मैं आपको सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट कराने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। सबसे पहले ये फैमिली है 2 4 6 8 16 32। काम आने वाले सिर्फ, सॉरी 6 मत लिखिए, यहाँ 6 गलत लिखा हुआ है। 2 4 8 16 32 का परिवार। मेनली 2 4 8 ही, 2 और 4 ही मेनली यूज होते हैं, ठीक है जी। If the number formed by last one digit of the number is divisible by 2, then the whole number is divisible by 2. जैसे नंबर है 1 8 9 6 3 1 2 9 8 4 5 1 2 6 7 3 4 5 2। अब बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? इतना बड़ा नंबर। हमने क्या देखा? सिर्फ लास्ट। हमने क्या देख रहा है? नंबर फॉर्म्ड बाय। मैं जानबूझ ये लंबी लाइन बोल रहा हूं, मैं ये भी बोल सकता था आखिरी का नंबर अगर 2 के टेबल में आता है तो नंबर डिविजिबल बाय 2, ये भी सही है पर ये देसी है। पर मैं फॉर्मली क्या बोल रहा हूं? द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट वन डिजिट ऑफ द नंबर if is divisible by 2 then the whole number is divisible by 2। कुछ कारण है मैंने ऐसे बोला। अब जब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, अब बताओ क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? अब देखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, वो बन गया 52। इज 52 डिविजिबल बाय 4? 4 1s are 4, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 3s are 12, यानी फुली डिविजिबल 12 हो गया, ठीक है। सॉरी, ये 12 हो गया और रिमाइंडर 0। तो हमने स्टार्टिंग वाले डिजिट्स को देखना ही नहीं है, सिर्फ दो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं जब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। फिर से बोल रहा हूं, 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में नंबर फॉर्म बाय द लास्ट डिजिट, 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स, ओके। और 8 में लास्ट के 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स। क्लियर? और आगे चलते हैं, ठीक है जी। वेट, नेक्स्ट। अब आप देखिए, ठीक है, मैंने बताया 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट उसमें लास्ट का 1 डिजिट देखना है, 4 के डिजिट टेस्ट में लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 8 के में 3 देखने हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। 16 के में आखिरी के 4 डिजिट देख लो बस, ठीक है जी। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, 2 5 8 9 6 3 2 0, is this number divisible by 8? Is this divisible? हम क्या देखेंगे? सिर्फ इसको देखेंगे, क्या 320 8 से डिविजिबल है? हाँ, 8 4 are 32, 0 40 is the answer। यानी कि yes, this whole number is divisible by 8। is this number divisible by 4? अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 is a factor of 8, तो पक्की बात है वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 5s are 20, लास्ट के 2 डिजिट, 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, हाँ 0, ये 2 से डिविजिबल। अब क्या आप बताओ 16 से डिविजिबल है? जल्दी बताओ, लास्ट के कितने डिजिट्स देखने हैं अब? 6320, बताओ डिविजिबल है 16 से? क्या ये 16 से डिविजिबल है?
मुश्किल है, क्योंकि 16 4s are 64 होता है, इसलिए मुश्किल लग रहा है मुझे। 16 3s are क्या होगा 48, तो 48 ठीक है। तो वैसे अगर छोटा करना है तो 4 से काट के देख लो चाहे तो, ठीक है। अगर हम चलो काट करके करते भी ऐसे, तो 16 से जब काट रहे 16 3s are 48 हो जाएगा, 48 हो गया तो क्या बचा, ठीक है 15 152 बन गया, तो नहीं कट रहा। समझ में आ गया? लो असली फॉर्मूले तरीके से भी कर रहे हैं, 4 से काटो, 4 4 16, 4 से कटेगा, 4 15 60 32, 4 8 32, 1580। अब क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है? होगा, होगा। फिर गलती की है हमने, और जब हमने 4 से काटा था, वेट 32, ये फिर 16 से होना चाहिए। अच्छा 6320 किया ना हमने, ये देखो 16 से डिवाइड करके देखिए इसको, 6320, 16 3s are 48, ये हो गया 152। हाँ जी, बहुत सिंपल वैसे कर दिया ना, ये कटेगा, 380, ये 8 आएगा यहाँ, है ना, 8 आ रहा है, 8 नहीं 8 नहीं आएगा। नहीं सर मैंने दूसरे तरीके से करा, 16 आपने 4 से करा, मैंने बहुत सिंपल नहीं 4 से कटेगा ये, है ना, तो अब 16 से ये भी कटना चाहिए फिर, ठीक है। अगर हम इसे 16 से करते हैं, ठीक है, और पूरा पूरा कटेगा तब मजा आएगा। देखो 16 152, बताओ किससे जाएगा ये? हाँ जी 16 9 16 16 9 the 144. 16 Sir, 80 will be there and it will be 5. 144, 5 will Yes, sir. 16 5s are 16 5s are आपका, सॉरी 16 5s are आपका हो जाएगा, ये 80 आ रहा है ना, 80 16 Yes. 5s are 80 हो गया, और ये पूरा कट गया। समझ में आ गया? तो 6320 ये 16 से भी डिविजिबल है, ठीक है, ये 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है, और ये 4 से भी डिविजिबल है। 4 में आखिरी के 2 डिजिट देखेंगे, 8 में आखिरी के 3 डिजिट देखेंगे, और 16 में आखिरी के 4 डिजिट देखेंगे। ये रूल है डिविजिबिलिटी टेस्ट का। तो 2 4 8 16, 16 2 4 8 16 का परिवार 32 बीसी में आ जाएगा। इसमें आखिरी का 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। ओके, जैसे जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 बढ़ता जाएगा, ये बढ़ते जाएंगे। अब आता है 3 का, 3 9 27 का परिवार, 3 raised to the 1, 3 raised to the 2, 3 raised to the power 3. If the sum of the digits is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. If the sum of digits is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. And if the sum of digits is divisible by 27, then the whole number is divisible by 27. ये 3 रूल्स हैं। नंबर है 2 4 8 9 3 6 5 4 1 2 8। ठीक है, अब बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल है? 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 9 14 और 9 23, 23 और 3 26, 26 और 6 32, 37, 41, 42, 44, 44 और 8 52। अब 5 और 2 को भी ऐड कर लो, 7। इज 7 डिविजिबल बाय 3? 7 is not divisible by 3, therefore this whole number is not divisible by 3। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अगर ये 54 बन जाता तो 5 और 4 9 हो जाता,
यानी दो नंबर भी अगर हमें और ऐड हो जाते हैं, यानी इस पूरे नंबर में यहां 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 कहीं पर भी आप दो नंबर लिख दो, या तो 2 बार 1 लिख दो, कहीं पर भी 2 बार 1 लिख दिया, एक बार यहां लिख दिया, एक बार यहां लिख दिया, या फिर और कहीं पर भी 2 लिख दो, या कहीं पर भी 5 लिख दो। क्यों? 2 + 3 3 का ही फर्क होगा, या फिर 8 लिख दो, क्योंकि 5 + 3 8। समझ में आया? कहीं पर भी 2 बार 1 लिख दिया, 1 1, ठीक है। 8 + 3 11 लिख दिया, 11 लिख दो, 8 लिख दो, 5 लिख दो, 2 लिख दो, या 1 और 1 दो अलग जगह पे लिख लो। ऐसा कुछ भी कर दोगे, ये नंबर डिविजिबल बाय 3 बन जाएगा। क्यों? फिर इनका सम ऑफ डिजिट्स 54 हो जाएगा, और 5 ऊपर 9 है, 9 is divisible by 3। इज माय पॉइंट क्लियर? अब क्वेश्चन है 992816। अब बताओ, इज इट डिविजिबल बाय 3? जल्दी बोलो। No, sir. अब क्वेश्चन ये है, व्हाट लीस्ट वैल्यू, व्हाट मिनिमम एंड व्हाट मैक्सिमम value can be assigned to x so that this number becomes divisible by 3? Answer दो। Minimum and maximum. What minimum value can be given to x and what maximum value can be given to x? Minimum क्या आंसर है? 1। मैक्सिमम क्या है? बताओ जी आंसर। अगर हम यहां 4 लिखते हैं तब भी बात बन सकती है, अगर हम यहां पर 7 लिखते तब भी बात बन जाएगी। तो इसका आंसर 7 होगा। 1 + 3 4, ठीक है। 1 + 3 + 3 7, क्योंकि देखो ना 3 का पहाड़ा है वो 3 के फर्क में चलता है। 3 + 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। डिफरेंस तो 3 का ही आ रहा है ना सब में। समझ में आया? तो अगर हम 1 लिखे तब भी डिविजिबल है। यहां पे लिख दिया हमने, इस नंबर को बना दिया 928161। नाउ दिस नंबर डिविजिबल बाय 3। इसके बाद अगला जो डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 928164, क्योंकि जो टेबल चल रहा है उसके हिसाब से 3 का फर्क आता है। समझ में आया? इसका अगला नंबर जो डिविजिबल होगा वो होगा 928167। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? इज माय पॉइंट क्लियर? तो इसका आंसर हो गया मिनिमम 1, मैक्सिमम 7। ओके। अगला, व्हाट मिनिमम एंड व्हाट मैक्सिमम वैल्यू शुड बी गिवन टू x सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 2। अब देखते हैं कौन आंसर देगा। What minimum and what maximum value should be given to x so that the number is divisible by 2? जल्दी बोलो, जल्दी आंसर। मिनिमम तो है 0, मैक्सिमम है 8। बिल्कुल सही जवाब है। ये पॉइंट समझ में आया? ओके। अब बताओ, 2 की जगह पे आंसर कर है 4। अब आंसर दो मिनिमम मैक्सिमम का। What minimum and what maximum value can be given to x so that it is divisible by 4? अब हमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। भूल जाओ इससे पहले वालों को। मिनिमम हो जाएगा 0, मैक्सिमम हो जाएगा क्या? 4 का गैप है, क्योंकि 60, 64, 68, ठीक है। ये तीनों के तीनों, अगर किसी नंबर के आखिरी में 60 है, किसी नंबर के आखिरी में 64 है, या किसी नंबर के आखिरी में 68 है, ये सब 4 से डिविजिबल है। अब बताओ मिनिमम क्या, मैक्सिमम क्या? What minimum value can be given to x and what maximum value can be given to x? Come on, इतना सिंपल कर दिया।
कम ऑन, शर्म करो यार। ये क्वेश्चन है 92816x। What minimum and what maximum value can be given to x so that the whole number is divisible by 4? तो हमने आखिरी दो डिजिट देखने होते हैं 4 में, ये वाले। तो या क्या बन सकता है ये 60 is divisible by 4। 60 के बाद अगला डिविजिबल नंबर कौन सा आएगा? 64, क्योंकि 61, 62, 63 इसमें से कुछ भी डिविजिबल बाय 4 है ही नहीं। 4 के पहाड़े में 4 4 का तो फर्क होता है। 4 1 4, 4 2 8, और 4 और 8 में कितना फर्क है? 4। 4 3 12, तो 8 और 12 में कितना फर्क है? 4। 4 4 16, तो 12 और 16 में कितना फर्क है? 4। तो ऐसे ही 4 4 का फर्क। 60 60 प्लस 4 64, 64 प्लस 2 64 प्लस 4 68, 60 60 प्लस 4 64, 64 प्लस 4 68। इज माय पॉइंट क्लियर? बच्चों समझ में आ रहा है? Sir, can you please tell how we calculate maximum value again? कहते हैं जी, ये देखो 92816x है ना, ये देखो 92816x। क्वेश्चन ये है, व्हाट मिनिमम and what maximum value should be assigned to x so that it is divisible by 4। ये क्वेश्चन है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये था, if the number formed by last two digits is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4। याद आ गया? अब यानी 6 के आगे कुछ लगाना है। पहले देखो क्या क्या लग सकता है 6 के आगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 6 6 6 6 6 6 6 6 और 6। ओके, अब इसमें से 4 से डिविजिबल कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से आप कहोगे 4 से डिविजिबल है? बताओ जी। सबसे पहले तो 4 से डिविजिबल होगा 60, because 15 4s are equals to 60। अगला डिविजिबल आएगा 64, because 16 4s are equals to 64। अगला आएगा 68, because 17, because 17 4s are 68। समझ में आया? सो x की जगह पे 0 भी लिखा जा सकता है और x की जगह पर 8 भी लिखा जा सकता है। तो आंसर आ गया मिनिमम 0 मैक्सिमम 8। किसको समझ नहीं आया मैं दोबारा बताऊंगा। सबको समझ आ गया? यस सर, आ गया। पक्का? हाँ जी। चलो कहानी में ट्विस्ट लेके आऊं? कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं। ये है कहानी का ट्विस्ट 5। अब बताओ आंसर। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल वही होता है जिनके आखिर में क्या 0 लगाया या 5 लगाया। समझ में आया? तो मिनिमम और मैक्सिमम का आंसर निकालना कितना आसान हो गया। देखो ठीक है कि मिनिमम हो गया 0 और मैक्सिमम हो गया 5। क्लियर? अब करते हैं कहानी में एक और ट्विस्ट। कहानी कुछ इस प्रकार घूम गई। टक टक। कहानी ये है बाय 8। अब बताओ, what minimum and maximum value can be given to x so that it is divisible by 8? अंजलि ने जवाब दिया मिनिमम 0 मैक्सिमम 8। आंसर इज राइट। 8 से देख रहे हैं ना, 8 2 16 होता है 20, 8 2 20 160 होगा। हमने 3 डिजिट देखने हैं, 3 डिजिट्स। लास्ट के 3 डिजिट्स आपको देखने हैं। 160
इसके बाद अगला डिविजिबल कौन सा आएगा 168, 8 का फर्क होना चाहिए ना। पॉइंट समझ में आ गया? पक्का? आज की क्लास मुश्किल तो नहीं लग रही, टेक्निकल तो नहीं लग रहा? चलो फिर अगला क्वेश्चन का जवाब दो फिर। ठीक है, व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन, अब कहानी में कुछ प्यारा सा ट्विस्ट लेके आने की जरूरत पड़ रही है मुझे। हाँ बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। अभी देखना मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। टक 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 टक। चलो अब देखो क्या होने वाला है। कहानी कुछ ऐसे घूम रही है। इसको हम करते हैं फिर से ऐसे, और इसको करते हैं हम 0। ओके, अब 8 आंसर करो। 6x0, 8 में आगे 3 डिजिट देखते हैं। What minimum and what maximum value can be given to x so that it is divisible by 8? मिनिमम 4 बोला, मिनिमम बोला 4। चलो क्यों 640 ठीक तो है। 640 बन गया, डिवाइड बाय 8, 8 8 64। अब मैक्सिमम क्या होगी बताओ? मैक्सिमम 4 ही होगा। तो किधर ना देखो ना, 650 हो गया, अगर 650 660 670 680 कुछ भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला तो फिर 720 बनेगा, फिर तो 7 में ये चेंज हो रहा है, तो 80 का फर्क आना चाहिए ना। अब 640 में क्योंकि यहाँ पे 0 पहले से आ गया, तो फिर तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। अब 8 10 से 80 हो गया, तो 80 का फर्क क्या होगा 720। तो ये डिजिट चेंज हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। पीछे जा सकते हैं हम, 80 पीछे करेंगे तो क्या होगा 560 बन जाएगा, तो भी डिजिट चेंज हो गया। समझ में आ गया 5 कैसे आ गया? तो इसलिए मिनिमम मैक्सिमम दोनों का आंसर होगा 4। इज माय पॉइंट क्लियर? चले आगे। तो मैंने आपको बताए हैं। अच्छा एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो नया क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है 1289768x. What minimum and maximum value can be given to x so that it is divided by 9? 9 में देखना होता है sum of all the numbers divided by 9 है या नहीं। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 and 20 27, 33, 33 plus 8 is 41। अभी 41 बन गया। अब 9 से डिविजिबल, इसमें क्या ऐड करें कि 9 से डिविजिबल आ जाए, हो जाए? आंसर इज 4। मिनिमम हो जाएगा 4, मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम भी 4 ही होगा, क्योंकि 4 में अगर +9 करेंगे तो 13 बन जाता है, फिर ये नंबर चेंज हो जाएगा हमारा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम भी 4 है और मैक्सिमम भी 4 है। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? जवाब दो। यस सर। सबका जवाब नहीं आ रहा मुझे। दीक्षिता आ गया समझ? आगे सर बोला मैंने यस। चलो मैंने बता दिया आपको 2 3 4 5। अब मैं 5 25 125 का परिवार कराऊंगा। 5 25 125 का परिवार। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 1 डिजिट इज डिविजिबल बाय 5, then the whole number is divisible by 5. 25 में if the number formed by last 2 digits is divisible by 25, then the whole number is divisible by 25. और 125 में आ जाएगा 3।
If the number formed by last 3 digits is divisible by 125, then the whole number divisible by 125. अब जैसे नंबर है हमारा 750, is it divisible by 5? Yes, sir. Answer is yes. क्यों? 0 is divisible by 5. Is it divisible by 25? Yes, sir. Yes. Because 50 is divisible by. Is it divisible by 125? Yes. Yes. सीधा 125 plus 125 250 होता है और 250 into 3 750 होता है. Clear? Okay. Change करते हैं. 850. Is this number divisible by 5? Yes. Yes. 0 देखेंगे. Is this number divisible by 25? अब 2 digit देखेंगे 50. Answer is yes. Is this number divisible by 125? Answer is no. No. Answer is clear? समझ में आ गया? चलो और आगे चलते हैं. अब मैंने करा दिया आपको 2 3 4 5 6 का निकलवाया. 6 के को प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 और 3. ये दोनों प्राइम भी हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 बनता है. ऐसे 12 के को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. ठीक है, 3 और 4. अगर एक नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा. अगर एक नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. अब को प्राइम क्या होता है? नथिंग शुड बी कॉमन बिटवीन दीज टू नंबर्स एक्सेप्ट 1. 2 क्या है? 2 into 1. 3 क्या है? 3 into 1. अब 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 3 से मिलता जुलता सिर्फ एक ही है 1. 3 कैसे बनता है? 3 into 1. 4 कैसे बनता है? 2 into 2 into 1. तो कॉमन सिर्फ 1 ही आ रहा है ना, तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए. तो 3 4 12 होता है. अगर एक नंबर 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दोनों क्लियर कर ले, इसका मतलब 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया. If a number is divisible by both 3 and 4, then the number is divisible by 12 also. If the number is divisible by both 2 and 3, then the number is divisible by 6. Okay, number है 1296886x. अब बताओ, what minimum and what maximum value can be assigned to x so that it is divisible by 6? 6 से डिविजिबल बनाने के लिए x को क्या छोटी से छोटी और क्या बड़ी से बड़ी पावर वैल्यू दी जा सकती है? मिनिमम 0, मैक्सिमम बोलो. मैक्सिमम जल्दी बोलो. 6. क्योंकि गैप तो 6 का होना चाहिए ना. ठीक है, 0 + 6 6 होता है. ठीक है ना जी. तो 0 and 6 इज द आंसर. समझ में आया? अब कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं. व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, कैन बी. देखो इसमें क्या करना होता है, वैसे पूरा लंबा तरीका करने का ये है कि ये तो हमने बड़े शॉर्टकट में कर दिया ना. इसको देखो आखिरी में, अगर इस क्वेश्चन को यहां लिखता हूं दोबारा से, सोचो. 12986 था ना. 1299686. 1299686x. अब हमने x की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. ठीक है, अब बताओ 2 से डिविजिबल हो जाए ये नंबर, तो बताओ मिनिमम मैक्सिमम क्या आंसर होगा? मिनिमम क्या होगा? 0 और मैक्सिमम 8. अब 0 2 4 6 8 दो गैप, इनमें से कुछ भी लिख लो, 2 से डिविजिबल हो जाएगा. सबसे छोटा है 0, सबसे बड़ा है 8. अब 3 का बताओ. 0
9 और बीच में नंबर 2 कौन से होंगे? 0 3 6 9। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 0 और कॉमन आ रहा है 6, 0 और 6, इसलिए आंसर बन गया क्या? आंसर 0 और 6 बन गया। समझ में आया? यह है लंबा तरीका। चले आगे और आगे चले। अब मैंने जो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करा दिए 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का। अब आ जाओ 10 का डिविजिबल। वही अगर एक नंबर 5 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो वो 10 से भी डिविजिबल होगा, और अगर देसी तरीके से करना है जिसके आखिर में 0 लगा है वो 10 से डिविजिबल है। सिंपल। ओके, वैसे लंबा तरीका है ये 5 और 2, बिकॉज 5 और 2 क्या है? को प्राइम नंबर्स। अब सबसे प्यारे वाला तरीका आ रहा है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ करवा दूं क्या? चलो आज ही करते हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। नंबर है 289631421189। अब ये नंबर है, बताओ इज इट डिविजिबल बाय 11? इसको करने का तरीका क्या है? सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। झालर बनाओ 2 9 एक छोड़ के एक, और फिर ऐड करो, और फिर ऐड कर दो। ठीक है, 2 और 9 11, 11 3 देखो 2 और 9 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 और 9 28, लिख दो 28। अब माइनस क्या करना है हमने? इवन प्लेसेस वाले। वो कौन से हैं? 8 और 6 14, 15 17 25। इनका गैप आ गया 3, and 3 is not divisible by 11, therefore the whole number is not divisible by 11. अब यहां पर x है। What value should be given to x so that the number becomes divisible by 11? यानी 8 में अब कुछ ऐड करना है, ये 25 में। अब बताओ x, what minimum value and what maximum value can be assigned to x so that the number becomes divisible by 11? देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। 8 अगर कर दिया तो ये 25 प्लस 8 हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 28 माइनस 33 हो जाएगा 5, और 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। जल्दी देखते हैं, जो जवाब देगा टॉफी नाम। जो पहले सही जवाब देगा टॉफी इनाम। कितना बड़ा इनाम है, जल्दी बोलो। कम ऑन, क्या बोला? अरे डिजिट बोलना है। कम ऑन, क्या हुआ बच्चों? चलो ऑप्शंस है A B C D, 1 2 3 4। अब बताओ इनमें से कोई एक आंसर है? रॉन्ग आंसर। कम ऑन, 3 इज द राइट आंसर। क्यों? अगर हमने यहाँ 3 लगा दिया तो ये 25 यहां पर हो जाएगा 28, 28 माइनस 28 0, 11 0 0, 0 इज डिविजिबल बाय 11। डिविजिबिलिटी टेस्ट 12 तक के आपके हो गए हैं। क्लियर? अगले सेशन में इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, अब हम इस क्लास को एंड करने जा रहे हैं। आपको असाइनमेंट मिल गया है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, उसको सॉल्व कीजिए। थोड़ी देर में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, सी यू।